So today we'll start exercise 3D। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो उसके लिए टेबल है। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, दैट इज़ किलो। और सबसे छोटी यूनिट सबसे टेबल में सबसे नीचे, दैट इज़ मिली। मीन्स अगर ये टेबल हमें जैसे मीटर के लिए देखनी है सो ये हो जाएगा किलो मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेम टेबल लीटर के लिए भी होगी, सेम टेबल ग्राम के लिए होगी। बस बीच में जो सेंटर में आ जाएगा मीटर की जगह पे यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, और अगर लीटर के लिए होगी तो मीटर की जगह पे लीटर हो जाएगा। अब जैसे कन्वर्ट करना है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, सो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे मीन्स टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। फॉर एग्जांपल किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो कितने स्टेप्स नीचे आना है, 1 2 3, 3 स्टेप्स नीचे आना है। मीन्स हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई होता है। अगर किलो से हेक्टो की तरफ जाना है तब 10 से मल्टीप्लाई, और हेक्टो से डेका की तरफ जाना है तब भी 10 से मल्टीप्लाई, और डेका से मीटर जाना है तब भी 10 से मल्टीप्लाई। सो किलो से मीटर में चेंज करना है मीन्स 1 किलो में कितने मीटर होंगे, तो उसके लिए 3 स्टेप्स हमें करने हैं। तो मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1000 से, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 1000। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो ये तो हो गया जब हम टॉप से बॉटम की तरफ यूनिट्स को मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अगेन 2 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, सो विल मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे मीन्स छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, सो हम करेंगे डिवाइड बाय 10, और या फिर 10 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, सो 2 स्टेप्स ऊपर जाना है, सो मीन्स वी विल डिवाइड बाय 100। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। फॉर एग्जाम्पल मीटर से किलोमीटर में जाना है, जैसे किलोमीटर से मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर देते 1000 से। अब मीटर से किलोमीटर जाना है, सो वी विल डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ऊपर 3 स्टेप्स ऊपर जाना है। जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे सो डिवाइड करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई। नाउ एक्सरसाइज 3D, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, 8 किलोमीटर टू मीटर। सो 8 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में। सो वी नो दैट कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दैट इज़ 1000 मीटर। अगर ये टेबल देखें सो किलो यहाँ पे और मीटर यहाँ पे है। सो किलो से मीटर में चेंज करने के लिए हमें 3 स्टेप्स नीचे आना होगा, और तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। नाउ 8 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, that is 8000 meter. Now next second part, 4.8 hg means हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम टू सेंटीग्राम। सो एक हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, अगेन ये टेबल देखेंगे। हेक्टो यहाँ पे है और सेंटी यहाँ पे है। सो हेक्टोग्राम से सेंटीग्राम जाने के लिए कितने स्टेप्स नीचे आना है, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स नीचे आना है। दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 10,000। सो 1 hectogram is equals to 10,000 centigrams. So 4.8 hectogram is equals to 4.8 into 10,000 centigrams. सो हमें डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 के मल्टीपल से। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं। जो जितने ज़ीरोज़ होंगे डेसिमल उतने प्लेसेस राइट की तरफ मूव हो जाएगा। डिवाइड में लेफ़्ट की तरफ मूव होता है और मल्टीप्लाई में राइट की तरफ। सो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल 4 प्लेसेस आगे की तरफ मूव होगा। सो यहाँ पे हो गया ये 1 प्लेस, 1 2 3 एंड 4। सो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ 0 के बाद, दैट मीन्स 48,000 सेंटीग्राम्स। थर्ड पार्ट, 18.5 लीटर टू मिलीलीटर। सो अगेन 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, इससे टेबल से देखेंगे। लीटर यहाँ पे और मिली यहाँ पे। सो मीन्स कितने स्टेप्स नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, 1 2 3, 3 स्टेप्स नीचे आना है। वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो 18.5 लीटर इज इक्वल्स टू 18.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो अगेन डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 के मल्टीपल से। तो देखेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो मीन्स डेसिमल 3 प्लेसेस आगे की तरफ मूव कर जाएगा। सो 18, अब 3 प्लेसेस आगे मीन्स यहाँ पे 5 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। सो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स 18,500 मिलीलीटर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 28.35 DL मीन्स डेसीलीटर टू सेंटीलीटर। सो अगेन देखेंगे कि डेसीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। सो
डेसी यहाँ पे और सेंटी यहाँ पे, सो मीन्स ऊपर से नीचे आना है, अगेन 1 स्टेप आना है, तो विल मल्टीप्लाई बाय 10. सो 1 DL is equals to 10 CL. So 28.35 DL is equals to 28.35 multiply by 10. सो अगेन डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो 1 0 यहाँ पे, तो डेसिमल एक प्लेस आगे चल जाएगा. सो डेसिमल यहाँ पे अब 3 के बाद आ जाएगा. दैट मीन्स 283.5 सेंटीलीटर. नाउ फिफ्थ पार्ट, 93 DAG मीन्स डेकाग्राम टू डेसीग्राम. सो ये जो टेबल है इसमें हम पहले शॉर्ट में देख लेते हैं. जैसे अगर ये टेबल मीटर के लिए है तो किलोमीटर हो जाएगा, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं KM. हेक्टोमीटर होगा तो HM. डेकामीटर मीन्स DAM डैम एंड मीटर. फिर डेसीमीटर मीन्स DM डेसीमीटर, और सेंटीमीटर CM, और मिलीमीटर को MM. सो यहाँ पे लिखा है DAG मीन्स डेकाग्राम. ग्राम के लिए टेबल है, डेकाग्राम को चेंज करना है डेसीग्राम्स में. सो डेका यहाँ पे और डेसी यहाँ पे, सो मीन्स 2 स्टेप्स नीचे आना है. सो विल मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 100 डेसीग्राम्स. सो 93 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 93 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 9300 डेसीग्राम्स. नाउ सिक्स पार्ट, 29.83 HM मीन्स हेक्टोमीटर टू मीटर. सो हेक्टोमीटर, हेक्टो यहाँ पे और मीटर यहाँ पे, सो मीन्स 2 स्टेप्स नीचे आना है. सो विल मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. सो 29.83 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 29.83 मल्टीप्लाई बाय 100. सो अगेन डेसिमल नंबर को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखेंगे 2 zeros हैं, तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे की तरफ मूव होगा. डेसिमल यहाँ पे, सो 1 2, सो डेसिमल कहाँ जाएगा 3 के बाद. सो वी कैन राइट 2983 मीन्स 2983 मीटर. 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, सो डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ सेवेंथ पार्ट, 9600 मिलीमीटर टू मीटर. MM मीन्स मिलीमीटर टू मीटर में चेंज करना है. सो मिलीमीटर यहाँ पे और मीटर यहाँ पे, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, बॉटम से टॉप की तरफ. तो जब भी हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 10 के मल्टीपल से. देखेंगे कितने स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 2 3, 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, मीन्स वी विल डिवाइड बाय 1000. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर. That means 9600 millimeter is equals to 9600 divided by 1000. Means 2 0 से 2 0 cancel. Now 96 by 10. So यहाँ पे 1 0 है, so means ऊपर 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल. That means answer is 9.6 meter. Now eighth part, 32.48 DAG मीन्स डेकाग्राम टू किलोग्राम्स में चेंज करना है. सो 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. सो ये टेबल सेम ग्राम के लिए होगी, ग्राम यहाँ पे होगा बीच में और डेका यहाँ पे. डेका से किलोग्राम्स में चेंज करना है. सो अगेन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो कितने स्टेप्स ऊपर जाना है डेका से किलो, 1 2 स्टेप्स. सो वी विल डिवाइड बाय 100. सो 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 1 by 100 kilograms. Now 32.48 डेकाग्राम्स इज इक्वल्स टू 32.48 को डिवाइड करेंगे 100 से. नाउ यहाँ पे 2 zeros हैं. जब भी डेसिमल नंबर को 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं, सो डेसिमल क्या होता है, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा. उतने प्लेसेस मूव करेगा जितने जीरोज होंगे. सो यहाँ पे 2 zeros है, सो डेसिमल लेफ्ट की तरफ 2 प्लेसेस मूव कर जाएगा. डेसिमल यहाँ पे है, तो अब डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद. मीन्स वी कैन राइट 0.3248 kilograms. Now ninth part, 125 सेंटीमीटर टू डेकामीटर. सो सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में. सेंटी यहाँ पे और डेका यहाँ पे. सो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, सो डिवाइड करेंगे. डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3, 3 स्टेप्स ऊपर जाना है. सो विल डिवाइड बाय 1000. सो मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 डेकामीटर. नाउ 125 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 125 को डिवाइड कर देंगे 1000 से. 3 zeros हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल. सो आंसर इज 0.125 डेका
मीटर. नाउ नेक्स्ट 10th पार्ट 292 मिलीमीटर टू सेंटीलीटर. सो मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? मिली यहाँ पे है और सेंटी यहाँ पे है. सो मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. सो 1 स्टेप ऊपर जाना है. सो विल डिवाइड बाय 10. सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/10 centiliter. So 292 milliliter is equals to 292/10 centiliter. 1 0 है, so means 1 digit के बाद decimal, that means 29.2 centiliter is the answer. Now 11th part 179.6 decigram to hectogram. dg means deci और h means hectogram. सो 1 डेसीग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? डेसी यहाँ पे और हेक्टो यहाँ पे. मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. कितने स्टेप्स ऊपर जाना है? 1 2 3 3 स्टेप्स. सो विल डिवाइड बाय 1000. सो 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 हेक्टोग्राम्स. सो 179.6 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 179.6 को डिवाइड कर देंगे 1000 से. मीन्स 3 जीरोज़ हैं तो डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करेगा. डेसिमल यहाँ पे 3 प्लेसेस मीन्स 1 2 3. सो डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 के बाद. दैट मीन्स आंसर इज 0.1796 हेक्टोग्राम. नाउ नेक्स्ट 12th पार्ट 0.85 DL मीन्स डेकालीटर टू सेंटीलीटर. सो 1 डेकालीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? सो डेका यहाँ पे और सेंटी यहाँ पे. सो मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 3 स्टेप्स नीचे आना है. सो विल मल्टीप्लाई बाय 1000. सो 1 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीलीटर. सो 0.85 डेकालीटर इज इक्वल्स टू 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. मीन्स 3 जीरोज़ हैं तो डेसिमल 3 प्लेसेस आगे की तरफ मूव करेगा. सो यहाँ पे 2 प्लेसेस है 1 2 3 प्लेस बनाने के लिए पहले एक ज़ीरो ऐड करेंगे. 3 प्लेसेस हो गया ना. उसके बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा. सो 850 सेंटीलीटर इज द आंसर. नाउ 13 पार्ट 750 मीटर टू किलोमीटर. सो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? सो मीटर यहाँ पे और किलोमीटर यहाँ पे. सो मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. सो कितने स्टेप्स ऊपर जाना है? 1 2 3 3 स्टेप्स ऊपर जाना है. सो वी विल डिवाइड बाय 1000. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 kilometer. Means 750 meter is equals to 750 divided by 1000 kilometer. 1 0 से 1 0 cancel. Now 750 by 100 kilometer. 2 zeros हैं तो मीन्स 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल. सो आंसर इज 0.75 किलोमीटर. नेक्स्ट 14 पार्ट 1600 मिलीलीटर टू लीटर. सो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? सो मिली यहाँ पे और लीटर यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे लीटर मीटर ग्राम ये कोई भी यूनिट आ सकती है. सो मिली यहाँ पे और लीटर यहाँ पे. सो मिली से मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. सो कितने स्टेप्स ऊपर जाना है? 1 2 3 3 स्टेप्स ऊपर जाना है. सो वी विल डिवाइड बाय 1000. सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर. So 1600 milliliter is equals to 1600 by 1000 liter. 2 0 से 2 0 cancel. Now 16/10 liter means 1 0 है. So 1 digit के बाद decimal. Answer is 1.6 liter. Now 15 part 8.75 kilograms to grams. 1 kg is equals to how many grams? सो किलो यहाँ पे और ग्राम यहाँ पे आएगा. सो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, टॉप से बॉटम की तरफ. सो कितने स्टेप्स नीचे जाना है? 1 2 3 3 स्टेप्स. विल मल्टीप्लाई बाय 1000. सो 1 kg मीन्स किलोग्राम्स इज इक्वल्स टू 1000 grams. सो 8.75 kilograms इज इक्वल्स टू 8.75 मल्टीप्लाई बाय 1000. मीन्स 3 जीरोज़ हैं तो डेसिमल 3 प्लेसेस आगे की तरफ मूव करेगा. मीन्स राइट की तरफ. सो यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं. 3 प्लेस बनाने के लिए पहले ज़ीरो ऐड करेंगे. सो 8750 ग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट फर्स्ट पार्ट 46 मीटर 18 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर. मीन्स इस पूरे यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 46 मीटर को. एंड 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सो यहाँ से देखेंगे ये मीटर है और ये सेंटीमीटर. सो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, 2 स्टेप्स नीचे आना है. दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. नाउ पहले इन दोनों नंबर्स के बीच में 46 मीटर प्लस 18 सेंटीमीटर.
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको करना है। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 46 मीटर इज इक्वल्स टू 46 इंटू 100, दैट इज 4600 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे लिख देंगे 46 मीटर की जगह 4600 सेंटीमीटर, और उसमें ऐड करना है 18 सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4618 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 1 किलोग्राम 2 ग्राम्स टू ग्राम, मीन्स इस पूरे यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी ग्राम में, और इस किलोग्राम को ग्राम में करेंगे। सो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे ये किलो है और ये ग्राम यहाँ पे। सो कितने स्टेप्स ऊपर से नीचे आना है? 3 स्टेप्स नीचे आना है, मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 1 किलोग्राम्स इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। दैट मीन्स 1 kg प्लस 2 ग्राम्स। ना 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम पुट करेंगे, प्लस उसमें ऐड कर देंगे 2 ग्राम्स और। सो आंसर इज 1002 ग्राम्स। नाउ थर्ड पार्ट 6 किलोमीटर 350 मीटर टू मीटर। नाउ ये ऑलरेडी मीटर में, इसको मीटर में चेंज करना है। सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं यहाँ से देखेंगे। सो किलो यहाँ पे है और मीटर यहाँ पे। सो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, 3 स्टेप्स नीचे आना है। सो विल मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, दैट मीन्स 6 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 6000 मीटर। नाउ 6000 मीटर में ऐड कर देंगे ये 350 मीटर और। सो आंसर विल बी 6350 मीटर। फोर्थ पार्ट इज 3749 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर और मीटर में। सो 3749 मीटर को हम लिख सकते हैं 3000 मीटर प्लस 749 मीटर। ना 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। सो 3000 मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में, क्योंकि ये किलोमीटर और मीटर का चाहिए। सो ये किलोमीटर में हो जाएगा और ये ऑलरेडी मीटर में। नाउ 3000 को करेंगे हम 1000 से डिवाइड किलोमीटर में चेंज करने के लिए, एंड दिस इज प्लस 749 मीटर। नाउ 30 से 30 कैंसिल। नाउ 3 किलोमीटर प्लस 749 मीटर। सो आंसर इज 3 किलोमीटर एंड 749 मीटर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 349 सेंटीलीटर को चेंज करना है लीटर और सेंटीलीटर में। सो 349 को लिख सकते हैं 300 सेंटीलीटर प्लस 49 सेंटीलीटर। नाउ सेंटीलीटर में कितने लीटर होते हैं? सो यहाँ से देखेंगे ये सेंटी है और यहाँ पे लीटर होगा। सो मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। सो कितने स्टेप्स ऊपर जाना है? मीन्स 2 स्टेप्स ऊपर जाना है। सो वी विल डिवाइड बाय 100। सो 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू 1/100 लीटर। नाउ 300 सेंटीलीटर को चेंज करना है लीटर में। सो 300 को डिवाइड कर देंगे 100 से, एंड दिस इज लीटर प्लस 49 सेंटीलीटर। इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमें लीटर सेंटीलीटर का चाहिए। सो ये लीटर में हो जाएगा और ये सेंटीलीटर। ना 20 से 20 कैंसिल। 3 लीटर प्लस 49 सेंटीलीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 लीटर 49 सेंटीलीटर। सिक्स पार्ट 5003 ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम्स और ग्राम में। सो 5003 को लिख सकते हैं 5000 ग्राम प्लस 3 ग्राम। अब ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो यहाँ से टेबल से देखेंगे ये ग्राम है और किलोग्राम यहाँ पे। सो मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। सो कितने स्टेप्स ऊपर जाना है? 1 2 3, मीन्स वी विल डिवाइड बाय 1000। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम्स। सो 5000 ग्राम को किलोग्राम्स में चेंज करेंगे। सो वी विल डिवाइड बाय 1000 प्लस 3 ग्राम। 30 से 30 कैंसिल। 5 किलोग्राम प्लस 3 ग्राम। सो ये इक्वल हो गया 5 kg और 3 ग्राम्स के इक्वल। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट 6095 मिलीग्राम्स को चेंज करना है ग्राम और मिलीग्राम्स में। अब ये देखेंगे पहले 6095 को क्या लिख सकते हैं? 6000 मिलीग्राम्स प्लस 95 मिलीग्राम्स। नाउ 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? सो मिली यहाँ पे और ग्राम यहाँ पे। सो मिली से ग्राम की तरफ जाना है। सो वी विल डिवाइड बाय 1000। क्यों? क्योंकि हमें 3 स्टेप्स ऊपर जाना है। सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू
1/1000 ग्राम्स। अब ये मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है क्योंकि ग्राम और मिलीग्राम का रेशियो चाहिए। सो यहाँ ग्राम हो जाएगा, ये मिलीग्राम ऑलरेडी है। सो 6000 को डिवाइड करेंगे 1000 से प्लस 95 मिलीग्राम्स। 30 से 30 कैंसिल। 6 ग्राम प्लस 95 मिलीग्राम को हम लिख सकते हैं 6 ग्राम और 95 मिलीग्राम। आंसर जो भी होगा उसमें प्लस का साइन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज 8 पार्ट 2302 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर और सेंटीमीटर में। अभी तक तो हम जैसे स्प्लिट कर रहे थे, अगर स्प्लिट ना करें सीधा अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड करने का मतलब है सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे इस पूरे यूनिट को मीटर में। सो वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। सो अगर इस टेबल से देखें, सेंटी यहाँ पे और मीटर यहाँ पे। सो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, सो विल डिवाइड बाय 100 क्योंकि 2 स्टेप्स ऊपर जाना है। सो विल डिवाइड बाय 100। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सो 2302 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर देंगे 100 से। 2 zeros है तो मीन्स 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, दैट मीन्स 23.02 मीटर। अब इसमें ये देखना है कि डेसिमल से पहले की जो डिजिट होगी वो मीटर की होगी और डेसिमल के बाद वाली क्या होगी, सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल नंबर को कि 23 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सेम पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं, 7th वाले पार्ट में भी हम ऐसे कर सकते हैं कि डिवाइड करके 6095 मिलीग्राम्स को चेंज करना था ग्राम और मिलीग्राम में। अगर हम इसमें 1 मिलीग्राम में हमें पता है कि 1/1000 ग्राम होते हैं, तो सीधा हम इसको डिवाइड कर दें 6095 को 1000 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 zeros हैं तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, वी कैन राइट 6.095 ग्राम। सो इसका मतलब डेसिमल से पहले वाली जो नंबर है वो होल नंबर है, तो उसको लिखेंगे 6 ग्राम एंड 95 मिलीग्राम्स। सेम बाकी क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं। नाउ 9th पार्ट 18 किलोमीटर 5 मीटर को चेंज करना है मीटर में। सो ये तो ऑलरेडी मीटर में, इसको चेंज करेंगे मीटर में। सो 1 किलोमीटर में होते हैं दैट इज़ 1000 मीटर। सो 18 किलोमीटर में हो जाएंगे मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज़ 18,000 मीटर। अब 18,000 में हमें 5 मीटर और ऐड करना है। सो 18,000 मीटर प्लस 5 मीटर that is equals to 18,005 मीटर। नेक्स्ट 10th पार्ट 5 किलोलीटर 250 लीटर को चेंज करना है लीटर में। सो ये तो ऑलरेडी लीटर में, इसको किलोलीटर को लीटर में चेंज करेंगे। सो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। नाउ 5 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 5000 लीटर। अब इस 5000 लीटर में 250 लीटर और ऐड करना है। सो 5000 लीटर प्लस 250 लीटर that is equals to 5250 liter is the answer. Now question number 3. The Marianas Trench is about 10,900 meter deep in the Pacific Ocean. So Marianas Trench की डेप्थ गिवन है 10,900 मीटर। ये पूछा है कि ये जो डेप्थ है इज दिस ग्रेटर और लेस देन द 8.85 किलोमीटर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। मीन्स माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उससे ये जो डेप्थ है ये ग्रेटर है या लेस है। सो दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मीटर में और ये किलोमीटर में। तो इस मीटर को भी हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। नाउ गिवन है डेप्थ ऑफ मारियानास ट्रेंच एंड दैट इज गिवन 10,900 मीटर। नाउ 1 मीटर में कितने किलोमीटर में, क्योंकि इस मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करना है। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। सो 10,900 मीटर विल बी इक्वल्स टू 10,900 मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल। नाउ 10,009 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर में चेंज करना है। 1 0 है यहाँ पे, सो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, दैट मीन्स 10.9 किलोमीटर। अब हाइट कितनी गिवन है माउंट एवरेस्ट की, दैट इज 8.85। सो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट से क्योंकि कंपेयर करना है, गिवन है 8.85 किलोमीटर। नाउ 10.9 और 8.5 दोनों को कंपेयर करना है। सो एज 10.9 इज ग्रेटर देन 8.5, एज 10.9 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 8.85 किलोमीटर, दैट मीन्स द डेप्थ ऑफ मारियानास ट्रेंच इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द थिकनेस ऑफ 54 शीट्स ऑफ पेपर इज 15.4
15.12 मिलीमीटर। 54 शीट्स की जो थिकनेस है वो गिवन है 15.12 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ईच शीट, मीन्स हमें 54 की गिवन है, ईच मतलब 1 की फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हमें पहले मिलीमीटर में फाइंड आउट करेंगे और बाद में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सो थिकनेस ऑफ 54 शीट्स इज इक्वल्स टू 15.12 मिलीमीटर। 54 की इतनी है तो 1 के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। थिकनेस ऑफ 1 शीट दैट इज 15.12 को डिवाइड करेंगे 54 से। नाउ 54 से डिवाइड करेंगे 15.12 को, क्योंकि 15 छोटा है 54 से तो पहले 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट। नेक्स्ट नंबर इज 151, सो 54 2 that is 108, 11 minus 8 is 3 and then 4. Next number is 2. Now 54 8s are 432. Remainder is 0. So answer is 0.28 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में थिकनेस सेंटीमीटर में पूछी है। नाउ अब इस मिलीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। सो वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। 0.28 millimeter is equals to 0.28 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 zeros आ जाएंगे, दैट मीन्स 28/1000 करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। यहाँ पे 3 zeros हैं तो मीन्स न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। 2 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए पहले 0 ऐड करेंगे, देन वी विल पुट डेसिमल। सो आंसर इज 0.028 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंच कंटेन्स 2.54 सेंटीमीटर, मीन्स 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स विल बी देयर इन 12.5 इंचेस। 1 का गिवन है, 12.5 का फाइंड आउट करना है, सो वी विल डिवाइड। सो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, 12.5 इंचेस विल बी इक्वल्स टू 2.54 को डिवाइड कर देंगे 12.5 से। नाउ डेसिमल के बिना पहले डिजिट देखेंगे, विदाउट डेसिमल। ये है 254 और ये है 125। सो 254 मल्टीप्लाई बाय 125 इज 31750। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो टोटल कितनी डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है। तो टोटल 3 डेसिमल प्लेस है, मीन्स 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। राइट साइड से काउंट करेंगे 3 डिजिट, 1 2 3, सो विल पुट डेसिमल हियर। सो आंसर इज 31.750 सेंटीमीटर। Now question number 6. Gauri spends 0.75 of her salary every month. Means गौरी अपनी एक मंथ की सैलरी का 0.75 क्या कर देती है, स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है। इफ़ शी अर्न्स 12,000 पर मंथ, अगर उसकी मंथली सैलरी कितनी है 12,000, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव 39,000, तो कितने मंथ्स में 39,000 रुपीज़ को क्या करेगी, सेव। पहले में गिवन है सैलरी ऑफ गौरी, पर मंथ की सैलरी गिवन है, दैट इज ₹12,000। नाउ अमाउंट स्पेंड बाय गौरी, कितना स्पेंड कर देती है, 0.75 ऑफ हर सैलरी। अपनी सैलरी का 0.75 क्या करती थी, स्पेंड कर देती है, मीन्स 0.75 ऑफ ₹12,000। 0.75 मल्टीप्लाई बाय ₹12,000। सो ये डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 zeros जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, मीन्स 75 मल्टीप्लाई बाय 120। उसके बाद उसकी सैलरी 12,000 है, उसमें से 9,000 वो स्पेंड कर देती है, तो सेव कितना कर देगी, हर सेविंग्स माइनस कर देंगे। सैलरी में से 12,000 में से माइनस करेंगे 9,000, दैट इज इक्वल्स टू ₹3,000। मीन्स मंथली वो कितना सेव कर लेती है, 3,000 है। टोटल सेविंग्स गिवन है, दैट इज 39,000। टोटल सेविंग क्वेश्चन में गिवन है 39,000। अब हमसे पूछा है कि ये 39,000 वो कितने मंथ्स में सेव कर लेगी। सो नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल्स टू टोटल सेविंग्स को डिवाइड करेंगे सेविंग्स पर मंथ। सो टोटल सेविंग्स गिवन है 39,000 एंड सेविंग पर मंथ हमने फाइंड आउट करा है 3,000। डिवाइड करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 39 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज
3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, मीन्स 13 मंथ्स में वो 39,000 सेव कर लेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी जार्स ईच होल्डिंग 1.75 kg ऑफ जैम, मीन्स एक जार में 1.75 kg ऑफ जैम आ सकता है, कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 100 kg ऑफ जैम, मीन्स एक वेसल है जिसमें 100 kg ऑफ जैम है, मतलब एक वेसल में 100 kg ऑफ जैम होल्ड हो सकता है। सो एक जार में अगर 1.75 kg ऑफ जैम आ रहा है तो कितने ऐसे जार्स होंगे जिसमें 100 kg ऑफ जैम आ सकता है। सो हमें पहले नंबर ऑफ जार्स फाइंड आउट करने हैं। सो दैट टोटल अमाउंट ऑफ जैम गिवन है 100 kg. So amount of jam contained in एक जार में कितना जैम आ रहा है, दैट इज 1.75 kg. सो ऐसे कितने जार होंगे जिसमें 100 kg ऑफ जैम आ सकता है। सो नंबर ऑफ जार्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ जैम, टोटल अमाउंट ऑफ जैम को डिवाइड कर देंगे जैम इन 1 जार। टोटल अमाउंट ऑफ जैम गिवन है 100 kg, डिवाइड करेंगे जैम इन 1 जार, 1 जार में है 1.75 kg। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 2 zeros, मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाय 175, एंड इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 3 zeros, 5 7 ज़ार 35, 5 4 ज़ार 20, इट मीन्स 400 बाय 7। नाउ 400 को डिवाइड करेंगे 7 से, सो 57.1 समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि डेसिमल में आएगा, हम सिर्फ होल नंबर लेंगे। होल नंबर क्या है यहाँ पे 57, मीन्स 57 जार्स होंगे जिसमें 100 kg ऑफ जैम आ सकता है। अगर 1 जार में 1.75 kg था, सो 57 जार्स में कितना जैम आ जाएगा, सो विल मल्टीप्लाई 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 57 से, so we will get 99.75 kg, means 57 jars में 99.75 kg ऑफ जैम आ सकता है। अभी हमें बताना था कि और कितना जैम रिमेनिंग होगा। सो टोटल जैम था 100 और 57 जार्स में इतना आ सकता है। सो अभी कितना बाकी होगा, सो 100 में से इसको माइनस कर देंगे। सो 10 जैम रिमेनिंग इन द वेसल, दैट मीन्स 100 जो टोटल अमाउंट ऑफ जैम है उसमें से माइनस कर देंगे 57 जार्स में जितना जैम आ रहा है, दैट इज़ 99.75 kg, माइनस करेंगे, सो विल गेट 0.25 kg, मीन्स 0.25 kg जैम अभी भी क्या होगा, बाकी होगा। ना MCQ क्वेश्चन नंबर 8, बाय हाउ मच इज 7,486 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 8,597 मीटर, गिव योर आंसर्स इन मीटर। तो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो जब भी पूछा जाता है ग्रेटर देन या लेस देन, तो हम तो कोई भी नंबर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले दोनों यूनिट को सेम कर लेते हैं, क्योंकि आंसर मीटर में चाहिए, तो दोनों यूनिट को किस में कर लेंगे, मीटर में। ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में, और ये मिलीमीटर में, इसको भी मीटर में। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। So 7,486 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7,486 को डिवाइड करेंगे 100 से। नाउ 2 zeros हैं, तो मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल, दैट मीन्स 74.86 मीटर। नाउ वी हैव टू चेंज दिस 8,597 मिलीमीटर टू मीटर। Now 1 millimeter is equal to 1/1000 meter. So 8,597 मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, so we will divide by 1000. यहाँ पे 3 zeros है, तो मीन 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, so आंसर will be 8.597 मीटर। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, so required difference is equals to 74.86 मीटर में से माइनस करना है 8.597 मीटर,
माइनस करेंगे 74.86। दोनों पहले कैसे अनलाइक डेसिमल है, सो लाइक डेसिमल बनाने के लिए सेम डेसिमल प्लेस करेंगे। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2, सो 3 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 8.597 माइनस करेंगे। 10 माइनस 7 इज़ 3 एंड हेयर इट इज़ 15। 15 माइनस 9 इज़ 6 and 7 minus 5 is 2 and 14 minus 8 is 6. So answer is 66.263 meter. Now question number 9. One can of juice contains 330 millimeters, means एक can में 330 milliliters of juice आ सकता है. How many liters of juice is there in a pack of dozen cans? Means one can में इतना आ सकता है 330. So dozen means 12 cans में कितना आएगा, that we have to find. So quantity of juice in one can, and that is equals to 330 milliliters, and quantity of juice in 12 cans, मल्टीप्लाई कर देंगे 330 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, सो आंसर विल बी 3960 मिलीलीटर, क्योंकि आंसर हमें फाइंड आउट करना है लीटर में, सो इस मिलीलीटर को चेंज करेंगे लीटर में। सो वी नो दैट 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, सो 3960 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, सो 10 से 10 कैंसिल, 396 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros है मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल, सो आंसर विल बी 3.96 लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 136.369, मीन्स 2 डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। इफ़ वन ऑफ देम इज 2.65, अगर एक डेसिमल नंबर 2.65 है, देन वी हैव टू फाइंड द अदर वन। मीन्स गिवन क्या क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, (136.369) एंड फर्स्ट डेसिमल भी गिवन है, फर्स्ट डेसिमल नंबर दैट इज 2.65। नेक्स्ट डेसिमल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, सो हम इसे लेट कर लेंगे x, लेट द अदर डेसिमल बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड, 2.65 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 136.369। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो एक्स के साथ जो नंबर है उसको ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, 136 मीन्स डिवाइडेड बाई 2.65। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 3 zeros मीन्स 1000, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 zeros मीन्स 100, क्योंकि अगर न्यूमरेटर से डेसिमल हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में होगा, और डिनोमिनेटर से डेसिमल हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर में। ना यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, नाउ एक्स की वैल्यू हो गई 136,369 डिवाइडेड बाई 265, और ये 0 तो 2650। अब 2650 मीन्स 136,369 डिवाइड करेंगे इस नंबर को 2650 और डिवाइड करेंगे, सो 2650 से ये जाएगा 5 टाइम्स मीन्स 13250, माइनस करेंगे 6 माइनस 0 इज 6, 13 माइनस 5 इज 8 एंड 5 माइनस 2 इज 3। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9। अब नाउ इट विल गो 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, सो 2650 माइनस करेंगे, 9 माइनस 0 इज़ 9, 6 माइनस 5 इज़ 1, 8 माइनस 6 इज़ 2 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। अब क्योंकि 2650 से ये छोटा है, so पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। नाउ इट विल गो 4 टाइम्स, तो 10600 मीन्स 10,600। 0 से 0, 9 माइनस 0 इज़ 9, 11 माइनस 6 इज़ 5 एंड हियर इट इज़ 1। नाउ इट विल गो 6 टाइम्स, सो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 51.46। क्वेश्चन नंबर 11, अ बुक केस इज 2.38 मीटर टॉल, मीन्स लेंथ गिवन है बुक केस की 2.38 मीटर, एंड द हाइट ऑफ ईच शेल्फ, और हाइट गिवन है एक शेल्फ की 34 सेंटीमीटर। हाउ मेनी शेल्फ्स आर देयर, सो नंबर ऑफ शेल्फ्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेंथ जो है बुक केस की उसको डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ वन शेल्फ, तो नंबर ऑफ शेल्फ्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ bookcase divided by height of one shelf.
सो लेंथ गिवन है 2.38 मीटर और हाइट गिवन है 34 सेंटीमीटर। सो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमें वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2.38 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं तो डेसिमल क्या होगा, 2 प्लेसेस आगे की तरफ मूव हो जाएगा। सो 238 सेंटीमीटर। अब 238 को डिवाइड करेंगे 34 से, तो 34 7 सा 238। सो नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई, 7। सो आंसर इज 7. So this was all about exercise 3D. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section. And thanks for watching.